हाथरस की बिटिया को न्याय दिलाने के लिए निर्भया कांड की वकील सीमा कुशवाहा आगे आई हैं। उन्होंने रविवार की देर शाम पीड़िता के गांव पहुंचकर परिवार के लोगों से बातचीत की और इसके बाद बिटिया के परिजनों को इंसाफ दिलाने का ऐलान किया। सीमा कुशवाहा ने पहले भी गांव आने की कोशिश की थी, मगर पुलिस व प्रशासन की पाबंदियों के चलते वे कामयाब नहीं हो पाई थी। पूरे देश को झकझोर देने वाले निर्भया कांड में पीड़ित परिवार की ओर से सीमा कुशवाहा ने ही पैरवी की थी और आखिरकार परिवार को इंसाफ दिलाया था। रविवार को हाथरस की पीड़िता के गांव पहुंचकर अधिवक्ता सीमा कुशवाहा ने कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है और इसके लिए पूरी तरह पुलिस ही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पुलिस के ढीले रवैये के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और वारदातों पर रोक नहीं लग पा रही है। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि मेरी पीड़िता के भाई और अन्य परिजनों से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि जो बेटी बोल और लिख भी नहीं सकती थी, उसका तुरंत मेडिकल कराया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बिटिया के अंतिम संस्कार में भी जोर जबरदस्ती की गई और आधी रात के समय पुलिस ने अपनी मनमर्जी से अंतिम संस्कार कर दिया। इस मामले में परिवार के लोगों की सहमति नहीं ली गई और उन्हें शामिल भी नहीं होने दिया गया। पुलिस का यह रवैया कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। निर्भया की वकील ने देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश का मौजूदा माहौल ऐसा हो गया है कि महिलाओं की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए अभी कानून पूरी तरह मजबूत नहीं है और इसी का नतीजा है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अधिवक्ता सीमा कुशवाहा गुरुवार को भी चंदवा पहुंची थी। उन्होंने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करने के लिए गांव जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन उस समय पुलिस ने एसआईटी जांच का हवाला देते हुए उन्हें गांव जाने की अनुमति नहीं दी थी। इस दौरान उनकी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों से तीखी नोकझोंक भी हुई थी। बाद में उन्होंने थाने पहुंचकर इस मामले को लेकर डीएम और एसपी से बातचीत भी की थी। डीएम और एसपी ने भी गांव जाने का उनका अनुरोध ठुकरा दिया था। इस बीच पुलिस और प्रशासन की पाबंदी हटने के बाद पीड़िता के गांव में सियासी दलों का जमघट लगा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका के दौरे के बाद रविवार को भीम आर्मी, सपा और राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधिमंडल गांव पहुंचा और पीड़ित परिवारों के सदस्यों से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। बाद में लाठीचार्ज के विरोध में सपा कार्यकर्ताओं ने धरना भी दिया। इसके बाद सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम की अगुवाई में 5 नेताओं को परिजनों से मुलाकात की इजाजत दी गई। रिपोर्ट वीडियो डेस्क न्यूज़ ट्रैक.com।